राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पानी के बारे में। पानी एक और उसके फायदे अनेक। उसी तरह से हमारे शरीर में वात पित्त कफ होता है। ये वात पित्त कफ त्रिदोष हमारे 5 तत्वों के बिगड़ने के कारण होता है। हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं जिसके डिसबैलेंस होने के कारण हमें कोई ना कोई रोग होता ही है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, अगर आप अपने खान पान पर ध्यान देते हैं, पानी अलग अलग तरीके का पीते हैं, तो तब भी आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले नींबू के पानी के बारे में। अगर आप खाली पेट, खाली पेट का मतलब है सुबह सुबह, या तो आप सुबह सुबह पी सकते हैं या फिर शाम को 4 या 5 बजे के बीच में जब खाली पेट होता है आपका, उस समय आपको अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो नींबू में विटामिन सी होता है। ये हमारे लिए स्किन की ग्लो के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्किन की ग्लो के साथ साथ इसमें नींबू में, लेमन में बॉडी को डिटॉक्स करने का बहुत ही शानदार तरीका है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। नींबू पानी विटामिन सी होने के साथ साथ नींबू पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। दूसरा आता है सौंफ। सौंफ का पानी हमारे डाइजेशन को बहुत बेटर बनाता है। डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है हमारे सौंफ का पानी। अगर आपको गर्मियों में गैस, ब्लोटिंग, अपच या फिर आपका पित्त बढ़ा हुआ है, शरीर में गर्मी बनी हुई है, तब भी आप सौंफ का पानी पी सकते हैं या फिर सिंपल सौंफ चबा चबा कर खा सकते हैं। दूसरा है, अगर आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, अगर आपको पता है कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बनी हुई है, एक कलर थेरेपी होती है। वो थेरेपी होती है हमारे हाथ में छोटी आंत, जो हमारे हाथ में छोटी आंत का पॉइंट होता है, उस पर ब्लू कलर लगाना होता है। लगाना कैसे होता है, जैसे कि हमारी छोटी आंत का यहाँ पे बनेगा, हमने मुट्ठी बंद की, मुट्ठी बंद जहां जहां पे हमारी ये उंगलियां आई हैं, और यहाँ से स्टार्ट करना होता है। तेजस पेन लेके आना। यहाँ से स्टार्ट करना होता है, इस तरह से इसे गोल उसमें कर्व में आपको यहाँ पे ब्लू कलर लगाना होता है अगर आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, उसके लिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारे सौंफ का पानी। उसी तरह से जीरा, जीरे का पानी जो होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जीरे का पानी हमारे पाचन को ठीक करता है। सौंफ का पानी गैस, ब्लोटिंग, अपच को ठीक करेगा और आपके शरीर में ठंडक लाएगा। दूसरा, जीरे का पानी आपके डाइजेशन को ठीक करेगा, आपके पाचन को बेस्ट बनाएगा। वो जो मैंने पॉइंट बताया था फिर से बता देती हूँ। यहाँ से आपको स्केच पेन लेना है, मेरे पास तो दूसरा पेन है, स्केच पेन लेना है। स्केच पेन से आपको इस तरह से, छोटी आंत होती है हमारी, छोटी आंत का पॉइंट है, यहाँ पे आपको कर्व की तरह आपको बनाना है। मेरे पहले लगा हुआ है, थोड़ा सा हल्का कलर लगा हुआ है, 2-3 दिन पहले लगाया था मैंने। ये कलर थेरेपी भी सबसे बेस्ट है। जीरे का पानी आपके पाचन को ठीक करता है। उसी तरह से आप पानी में डालकर तुलसी के फ्रेश पत्ते, तुलसी के ताजा पत्ते पानी में डालिए, रात भर भिगो कर रखिए या फिर सुबह डालिए, शाम को उस पानी को पीजिए। कम से कम 5 से 7 घंटे तक भिगो कर रखना पड़ता है। चाहे आप जीरे का पानी बनाओ, नींबू का पानी बनाओ, या फिर आप सौंफ का, अजवाइन का, मेथी का, दालचीनी का, किसी भी तरह का पानी बनाओ, आप उसे 5 से 7 घंटे उसे रखना होता है। तुलसी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारी शरीर में बढ़ाती है तुलसी का पानी। तुलसी, अगर आपको खांसी जुकाम, आपने दादी नानियों से सुना भी होगा कि अगर आपको खांसी जुकाम है तो तुलसी की चाय बनाकर पी लीजिए। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है तुलसी का पानी। अगला हम आते हैं मेथी। मेथी का पानी डायबिटीज वालों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। जिन्हें डायबिटीज है वे लोग शाम को मेथी भिगोकर सुबह उस पानी को पिए, और साथ के साथ मेथी के दानों को चबा चबा कर आपको खाना पड़ेगा। मेथी जितना आप खाओगे, आपकी डायबिटीज उतनी ही ठीक होगी। दूसरा, डायबिटीज के साथ साथ आपको कुछ आसनाज भी करने हैं, प्राणायाम करने हैं, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि आपको किस
किस तरह से अपने पाचन को ठीक करने के लिए, डायबिटीज को ठीक करने के लिए कुछ कौन-कौन से आसन आपको प्राणायाम करने हैं। आसन और प्राणायाम, मेथी का पानी वेट लॉस भी करेगा आपका और डायबिटीज में भी बहुत ही फायदेमंद होगा। उसी तरह से जीरे का पानी भी हमारा वेट को कम करने में हमारी सहायता करता है। अगले आते हैं हम अजवाइन। अजवाइन का पानी हमारे पेट में गैस हो रही हो, ब्लोटिंग हो, अपच हो रही हो, पेट में अफारा हो रहा हो, पेट में बिल्कुल ऐसा भरा-भरा सा लग रहा हो या फिर जी मिचला रहा हो, तो अजवाइन का पानी सबसे अच्छा है। अजवाइन के साथ-साथ अगर आप जीरे का पानी लेते हैं, जीरा, अगर आपका पेट गड़बड़ है, डाइजेशन ठीक नहीं है, पेट में किसी भी तरह की गड़बड़ी है, यहाँ तक कि आपकी नाभि हिली हुई है, धड़न आपकी ठीक नहीं है, नाभि आपकी सेंटर में नहीं है, तो दही में जीरा भून कर डालिए, उसमें थोड़ी सी इसबगोल की भुसी डालिए, ये आपके बहुत ही फायदा करेगा जीरा। अगले आते हैं हम दालचीनी। दालचीनी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो हम आपने खाना खाया है, ठीक है, वो आपका पचेगा, पचने के बाद उससे आपकी बॉडी को जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, दालचीनी आपकी उसमें सहायता करता है। सिनेमन, जिसे दालचीनी बोलते हैं, पीस के रख लीजिए पानी में या फिर उसकी डंडी को पानी में डालिए। अदरक की तरह, जैसे अदरक का एक टुकड़ा डालते हैं, उसी तरह से दालचीनी का टुकड़ा डालिए और उसे उस पानी को बॉईल कीजिए या फिर वैसे भी आप पी सकते हैं या फिर पीस कर रख लीजिए सिनेमन को, दालचीनी को। गिलो, अगले आते हैं हम गिलो। गिलो का पानी भी आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जिन्हें बार बार फीवर आ जाता है, बार बार कोल्ड कफ होता है, वे लोग गिलो का पानी, गिलो का काढ़ा बनाकर पिएं। लेकिन मैंने बताया है, नींबू का पानी, जीरे का पानी, तुलसी का पानी, सौंफ, मेथी, अजवाइन, दालचीनी और गिलो, ये सभी पानी अपने शरीर के हिसाब से, अपने वात पित्त के हिसाब से आपको लेने हैं। आपका तासीर आप किस तरह का है, अगर आपको पता नहीं है कि आपका तासीर कैसा है, तो 5-5 दिन अलग-अलग तरीके का पानी पीजिए। जिस पानी से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, वो पानी आपको कंटिन्यू पीना है। कंटिन्यू यहाँ पे मैंने इतने दिनों के लिए बोला है, सिर्फ़ आपको 15 से 20 दिन कंटिन्यू करना है, उसके बाद छोड़ देना है कुछ दिनों के लिए। किसी भी चीज़ के लिए हमें अपनी बॉडी को आदी नहीं बनाना है। परिवर्तन ही जीवन का नियम होता है। कहते हैं ना कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। उसी तरह से हमारे शरीर को समय-समय पर अलग-अलग डाइट, अलग-अलग पानी, अलग-अलग सब्जी, अलग-अलग खाने की इच्छा होती है और बॉडी को बैलेंस तभी हम बना पाते हैं जब हम अलग-अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग-अलग तरह का अनाज हम खाते हैं। अगर हम कंटिन्यू एक ही तरह का खाना खाएँगे या फिर आपको फीवर है, बॉडी में पेन है, पैरासिटामोल डेली ही लेंगे, तो एक दिन